गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हम देख चुके थे। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स भी देख चुके थे और कुछ थ्योरम्स हमने देख ली थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ f इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश, आपको f दे रखा है, g से g डैश में एक होमोमॉर्फिज्म दे रखी है और फर्स्ट है H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इम्प्लाइज दैट F ऑफ H भी क्या हो जाएगा, G डैश का सब ग्रुप हो जाएगा। अगर आपके पास में H जो है, अगर वो G का सब ग्रुप आपको गिवन है तो इसकी जो इमेज वाला जो सेट होगा F ऑफ H वो भी G डैश का सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है। आपको F होमोमॉर्फिज्म दे रखी है G से G डैश के अंतर्गत और H जो है वो G का सब ग्रुप है। यहाँ पर सब ग्रुप के नोटेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज में कर रहे हैं। अब हमें क्या बताना है कि जो आपका F ऑफ H है वो G डैश का सब ग्रुप होना चाहिए। तो हम पहले देख चुके थे कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A belongs to H, B belongs to H implies that AB inverse belongs to H। अगर हमारे पास में H अगर G का सब ग्रुप होता है तो हम कहते हैं कि A belongs to H, B belongs to H implies that AB inverse belongs to H होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, F of H को G डैश का सब ग्रुप बताना है। हमें ये भी पता है अगर E आपके पास में H को बिलोंग करता है, ठीक है, तो एफ ई जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच को बिलोंग करेगा। क्योंकि कल हम देख चुके थे कि अगर आपका एफ जी से जी डैश के अंतर्गत होमोमॉर्फिज्म है तो ये ई को कहाँ मैप करता है, ई डैश, अर्थात एफ ई बराबर ई डैश पर यह मैप करता है। इट मीन्स अगर एच सब ग्रुप है जी का तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा और एफ जो होगा इस ई को एफ ई पर मैप कर देगा और एफ ई जो होगा वो एफ एच का एक एलिमेंट हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट आपका जो एफ ऑफ एच होगा वो नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और एफ ऑफ एच जो है क्लियरली हमें पता है कि जी डैश का क्या होगा, सबसेट होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर हमने दो एलिमेंट ले लिए। लेट ए डैश और बी डैश किसको बिलोंग करता है, एफ एच को बिलोंग करता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ A belongs to H, B belongs to H implies that AB inverse belongs to H, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं, H को सब ग्रुप प्रूव करना है तो हमने दो एलिमेंट लिए A और B, ठीक है। तो हमने यहाँ ए बी ना लेके ए डैश और बी डैश लिया है, ठीक है। ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर ए डैश और बी डैश एफ एच को बिलोंग करते हैं इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच सच दैट एफ ऑफ ए बराबर के हो जाएगा ए डैश और एफ ऑफ बी बराबर के हो जाएगा बी डैश। क्योंकि ए डैश और बी डैश किसके अंदर आ रहे हैं, एच के इमेज सेट के अंदर आ रहे हैं। अगर ये इमेज सेट में आ रहे हैं इट मीन्स इनकी जो प्री इमेज होगी वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो प्री इमेज हमने ए बी कंसीडर कर ली है। तो एफ ऑफ ए बराबर ए डैश, एफ ऑफ बी बराबर के बी डैश, ठीक है। अब हमें पता है चूंकि अब हमें क्या देखना है, ए डैश और बी डैश का इन्वर्स देखना है। तो यहाँ से ए डैश और ए डैश की जगह आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए, और बी डैश की जगह क्या लिखोगे, एफ ऑफ बी का इन्वर्स। तो आपको मिलेगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी इन्वर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी इन्वर्स, ठीक है। अब चूंकि ए और बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, एच आपको सब ग्रुप दे रखा है जी का। तो अगर ए बी इन्वर्स एच को बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए बी इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एफ एच को बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास में किसको बिलोंग करेगा, एफ एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। एफ ऑफ ए बी इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एफ एच को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच।
अगर आपके पास में एफ ऑफ एच में दो एलिमेंट है ए डैश और बी डैश, तो इनकी प्री इमेज हमने ए बी कंसिडर करी जो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, नाउ हम लेकर चल रहे हैं ए डैश और बी डैश का इन्वर्स लेकर चल रहे हैं। तो हमने देखा जब हमने ए डैश और एफ ऑफ ए बी डैश को एफ ऑफ बी लिखा, एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हमने कल देखा था कि ये पूरा जो इन्वर्स होता है बाहर वाला वो अंदर आ जाता है। एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों आपस में कलेक्ट हो जाएंगे। और हमने देखा कि अगर ए बी एच को बिलोंग करता है तो ए बी इन्वर्स एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है। तो यहाँ से एफ ऑफ ए बी इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच को बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, इम्प्लाइज दैट ए डैश बी डैश का इन्वर्स जो होगा किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच को बिलोंग करेगा। तो आपका जो एफ ऑफ एच होगा वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ये किसका सब ग्रुप हो जाएगा, फिर ये जी डैश का सब ग्रुप हो जाएगा। तो अगर आपके पास में H जो है वो जी का सब ग्रुप है तो आपका जो इसके ऊपर जब आप F कंसीडर करोगे तो जो इमेज सेट बनेगा वो किसका सब ग्रुप होगा, जी डैश का सब ग्रुप होगा। नाउ सेकंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है, आपके पास में एच डैश जो है वो जी डैश का सब ग्रुप है। तो एफ इनवर्स जो एच डैश होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, हमें बी वाले का प्रूव करना है। किसी भी सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए मान लो ए और बी हमारे पास में दो एलिमेंट जो कि एफ इनवर्स एच डैश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो एलिमेंट एफ इनवर्स एच डैश के अंदर है, एफ इनवर्स एच डैश में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जी के वो एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप के वो एलिमेंट जिनके लिए एफ एक्स किसको बिलोंग करता हो, एच को बिलोंग करता हो। नाउ अब हमें ए बी अगर एफ इनवर्स एच डैश को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए जो होगा वो एच को बिलोंग करेगा और एफ ऑफ बी जो होगा वो एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, एच डैश है यहाँ पे, एफ ऑफ ए एच डैश को बिलोंग करेगा, एफ ऑफ बी भी एच डैश को बिलोंग करेगा। और अगर आपके पास में एच डैश जी डैश का सब ग्रुप है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का जो इन्वर्स होगा वो किसको बिलोंग करेगा, एच डैश को बिलोंग करेगा। यहाँ से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एच डैश को बिलोंग करेगा। यहाँ से एफ ऑफ ए बी इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एच डैश को बिलोंग करेगा। अगर एफ ऑफ ए बी इन्वर्स एच डैश को बिलोंग करता है, इसका मतलब ए बी इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा। अगर आपके पास में एफ ऑफ ए बी इन्वर्स एच डैश को बिलोंग करता है, इसका मतलब है, क्योंकि आप ये वाला सेट किस फॉर्म में दिया हुआ है पहले इसको ध्यान से देखो। एफ इनवर्स एच डैश में ग्रुप के वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी इमेजेस एच डैश के अंदर है। ठीक है, ए बी इनवर्स की इमेज अगर एच डैश के अंदर है, इसका मतलब ए बी इनवर्स आपके पास में इसको बिलोंग करेगा। ए और बी अगर इस एफ इनवर्स एच डैश को बिलोंग करते हैं, इट मीन्स इनकी इमेजेस एच डैश में जाएगी। एच डैश जी डैश का सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इन्वर्स भी एच डैश में जाएगा। एफ ऑफ ए, कल हमने होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एफ ऑफ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास में एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ ए के इनवर्स के। ये कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एफ अगर जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस एलिमेंट की इमेज एच डैश में जा रही है, इसका मतलब यह एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेगा।
तो यहाँ से हमने देखा ए बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश, सो एफ इनवर्स एच डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एफ इनवर्स जो एच डैश है वो जी का सब ग्रुप हो गया। नाउ ये हमारे पास में थ्योरम हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले हम पढ़ेंगे कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। अर्थात समाकारिता की अस्थि। ठीक है, लेट F be a homomorphism from G to G dash, then the set of elements of G which associate with identity element of G dash। अर्थात आपके पास में G एक सेट है, यह G डैश G ग्रुप है, G डैश एक ग्रुप है। F आपके पास में जो F है वो G से G डैश के अंदर एक होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। तब G के वो एलिमेंट का सेट जो कि इस आइडेंटिटी पर मैप होते हो, G के उन एलिमेंट का सेट जो कि G डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं, तो ये जो सेट होता है, ये जो इन एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो इस एफ होमोमॉर्फिज्म के क्या कहलाता है, कर्नल अर्थात अस्थि कहलाता है। तो कर्नल ऑफ एफ के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, G के वो एलिमेंट जो कि G डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। F अगर आपके पास में G से G डैश के अंतर्गत एक होमोमॉर्फिज्म है तो F की कर्नल के अंदर G के वो एलिमेंट आएंगे जो कि G डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया कर्नल। नाउ हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, F दे रखा है आपको C नोड इंटू से R नोड इंटू और F ऑफ Z इक्वल्स टू दे रखा है मॉड Z। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होमोमॉर्फिज्म है अथवा नहीं है ये चेक करना है। तो लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू C नोड, तो F ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 Z2, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, F ऑफ Z1 और F ऑफ Z2। तो होमोमॉर्फिज्म है। कर्नेल ऑफ F के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, C नोड के वो एलिमेंट जिनके लिए F Z क्या हो, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो C नोड के वो एलिमेंट
जिनके लिए मोड z बराबर के 1 हो। अर्थात कर्नेल ऑफ एफ में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका मॉड्यूलस 1 के इक्वल हो। तो मोड z बराबर 1 अगर आपका z x प्लस आयोटा y हो तो यहाँ से मोड z किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सी नोड के अर्थात वे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूलस 1 हो, अर्थात रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर के 1, क्योंकि इनका मोड z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 1, जो कि एक सर्कल को डिनोट करता है जिसका सेंटर होता है 0,0 और रेडियस होती है 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 1 है। इट मीन्स इस सर्कल के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे देखते हैं वे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूलस 1 हो या फिर वे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी ओरिजिन से दूरी कितनी हो, 1 हो। क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितनी है, 1 है रेडियस। तो सर्कल के वो एलिमेंट जिनकी ओरिजिन से दूरी 1 हो, अर्थात जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर प्रेजेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट इस कर्नेल ऑफ एफ के अंदर आएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास में, f दे रखा है आपको r नोड से r नोड और fx इक्वल्स टू दे रखा है आपको x की पावर 4 ऑल x बिलोंग्स टू r नोड। ठीक है, अब आपको पता है f x1 x2 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 x2 की होल पावर 4, यहाँ से x1 की पावर 4 x2 की पावर 4, तो f x1 f x2। तो f क्या हो गई आपकी, यहाँ पर r नोड से r नोड के अंदर एक होमोमॉर्फिज्म हो गई। नाउ हम कर्नेल ऑफ f देखते हैं। r नोड के वो एलिमेंट जिनके लिए fx इक्वल्स टू 1 हो, यहाँ r नोड की आइडेंटिटी 1 होगी, अर्थात x की पावर 4 बराबर 1 हो। तो r नोड के अंदर x की पावर 4 बराबर 1 हो तो x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, 1 और -1। तो यहाँ कर्नेल ऑफ f किसके इक्वल हो जाएगा, 1 और -1 के, क्योंकि r नोड के अंदर केवल 1 और -1 ही है जिनकी पावर 4 करने पर हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कर्नेल ऑफ f के अंदर 2 एलिमेंट ही आ पाएंगे। नाउ थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपके पास में f एक फंक्शन दे रखा है जो कि Sn से g के अंदर है और g आपके पास में इक्वल है -1 और 1 के, और f ऑफ एल्फा इक्वल्स टू दे रखा है 1 यदि एल्फा इवन परम्यूटेशन है, -1 यदि एल्फा ओड परम्यूटेशन है। f आपको दे रखा है परम्यूटेशन ग्रुप से एक ग्रुप g के अंदर डिफाइंड है, जहाँ पर f ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 1 होगा यदि आपका एल्फा इवन परम्यूटेशन हुआ और f ऑफ एल्फा -1 होगा यदि आपका एल्फा ओड परम्यूटेशन हुआ। ठीक है, तो नाउ अब हम देखते हैं क्या यह होमोमॉर्फिज्म है। तो केस फर्स्ट, अगर एल्फा और बीटा अगर इवन हुए दोनों ही, तो एल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा, इवन। तो f ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए है, एल्फा बीटा इवन हुए तो एल्फा बीटा इवन, f ऑफ एल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 1, और आप इसको लिख सकते हो f ऑफ एल्फा और f ऑफ बीटा। केस सेकंड, अगर एल्फा बीटा ओड हुए तो भी उनका प्रोडक्ट क्या होता है, इवन, और f ऑफ एल्फा बीटा किसके इक्वल मिलेगा, 1 के, और इसको आप लिख सकते हो f ऑफ एल्फा f ऑफ बीटा। केस थर्ड, एल्फा इवन
बीटा ओड। तो अल्फा बीटा क्या मिलेगा आपको? ओड ही मिलेगा। यहाँ से अल्फा बीटा अगर आपको ओड मिलेगा तो एफ ऑफ अल्फा बीटा बराबर के -1, इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू -1 एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा। केस 4 अल्फा ओड बीटा इवन। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? ओड के। और एफ ऑफ अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? -1 के। इसको आप लिख सकते हो -1 इंटू 1 एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा। इसका मतलब है कि आपके पास में जो एफ है वो एसन से जी के अंदर क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। नाउ अब हमें कर्नेल ऑफ एफ देखना है। एसन के वो परम्यूटेशन जिनके लिए एफ ऑफ अल्फा बराबर जी की आइडेंटिटी हो। तो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 1 है और एफ ऑफ अल्फा हमें 1 कब मिल रहा है? जब आपके पास में अल्फा इवन हो। तो यहाँ पर अल्फा इज इवन परम्यूटेशन। इसका मतलब है कि कर्नेल ऑफ एफ किसके इक्वल हो गया? अल्टरनेटिंग ग्रुप अर्थात परम्यूटेशन ग्रुप, इवन परम्यूटेशन ग्रुप के इक्वल हो गया। ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो गए हैं। कल से हम कुछ वापस थ्योरम्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।